ओम शांति। आज की डेट है 24/3/2026 की। सारे मीठे बच्चे तुम्हें गृहस्थ त्योहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी। प्रश्न किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती, बड़ी मंजिल कौन सी है? बाबा ने कहा जो बच्चे दे अभिमान में रहते उन्हें माया जोर से पंजा मार देती, फिर नाम रूप में फंस पड़ते। दे अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता। दे अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडेंट सर्वेंट है। कितना निरहंकारी, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। गीत ना वे हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हम बाबा के थे और बाबा हमारा था। जब मूल वतन में थे तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला। तुम जानते हो हमने चक्कर लगाया। बाप कहते हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। तुम अपने गृहस्थ त्योहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना। कमल का फूल पानी में रहता, परंतु पानी से ऊपर रहता, उन पर पानी लगता नहीं। बाप कहते तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो बाप कहते तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। तो बाप कहते क्या तुम भूल गए हो? स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। माँ कंस आदि जरासंध नहीं थे। तो बाप आकर श्रीमत देते हैं, अपने मन मत पर चलते हैं, चलने से बर्बादी कर देते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिससर्विस करते। उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। बाप कहते ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वा होकर भगंती होते तो क्या जाकर बनेंगे? चांडाल का जन्म मिलता है। कई बिच्छे पर चलन ऐसे चलते जो पद कम हो जाता है। बाप कहते हैं हमेशा क्षीर खंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते तो बहुत डिससर्विस करते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती है, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। अपने मत पर चलकर बदनामी कर देते तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बन और बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप समान निरहंकारी बनना,
किसी से सेवा नहीं लेनी, किसी को दुख नहीं देना, ऐसा कोई कर्म पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीर खंड होकर रहना। दूसरी पॉइंट है, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपने मत पर नहीं। आज का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है तो कर्मेंद्रिय कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है तो वैसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा, सहज शरीर छूटेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माण महानता की निशानी है। महान किसकी निशानी है? निर्माणता की निशानी। अव्यक्त इशारे। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते अगर सदा निराकार साकार सातवा सन्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।